हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो जेईई मेंस की जो एनालिसिस है आगे बढ़ा रहा हूं और अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं केमिस्ट्री की एनालिसिस। 25 तारीख को 25 जनवरी 2023 को जेईई मेंस का केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपको फिजिक्स का एनालिसिस में क्वेश्चन विद क्वेश्चन लेके आया था, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि मतलब आपको माइंड जो है ना, दिमाग को जो है वो यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत थी। बस क्वेश्चन सामने आया नहीं, साइड में उसका फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है, रखना है, वैल्यू रखनी है। सारे 25 के 25 क्वेश्चन जो थे ना वो सारे के सारे हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री बड़ा सिंपल, ऑर्गेनिक आते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के हल्के फुल्के क्वेश्चन पहले, और स्क्रीन में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। 6 क्वेश्चन, 6 ऑप्शन जो है आपको इसमें दिए हैं, तो 6 में से देखना है कि कितने पैरामैग्नेटिक है, कितने डायमैग्नेटिक है। जैसे NiCN4 ऊपर, फिर -2 NiCl4 -2 CuCN4 +2 CuCN4 -3 FeCN6 जो है वो -3 है, FeCN6 -4। ये क्वेश्चन कैसे होगा? VBT से क्वेश्चन आया, सिंपल सा मतलब है। देखो VBT आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड याद करनी है। ठीक, जब आप ये क्वेश्चन आपने किया होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको देखा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग करवाते हैं, सिंपल सा मतलब है। और वीक फील्ड लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं कराते हैं। अगर पेयरिंग नहीं कराते हैं तो इसका मतलब है इन दोनों में से जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए ना वो आपके पैरामैग्नेटिक है, सिंपल। और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो कलर भी देते हैं। तेज से जिससे चल रहा हूं क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है, एनालिसिस करना है। ठीक है, आगे चलना है। अगला क्वेश्चन, तो कर इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको VBT देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको याद करने, वीक फील्ड लिगेंड आपको याद करने हैं। मैंने आपको बताया था ना, वैसे तो नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। इतनी बात, जैसे साइनाइड है, जैसे NCN है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। H2 वीक फील्ड लिगेंड है। अगला क्वेश्चन, थायोनिल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स अ कंपाउंड A। फिर A जो है वो हाइड्रोलिसिस के साथ, A ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड B विच इज डायबेसिक A एंड B रिस्पेक्टिवली। देखो A की रिएक्शन जो है, देखो A फॉस्फोरस है, मतलब फॉस्फोरस की रिएक्शन जब भी SOCl2 के साथ कराएंगे तो PCl3 निकलता है। फिर PCl3 की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। A जो है ना वो PCl3 है, सिंपल सा मतलब, और B जो है ना वो H3PO3 है। P ब्लॉक का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन तो आपके जेईई में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स में भी आया था, यही क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी आया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ B+3 विल बी। यही क्वेश्चन जो है आपका जेईई मेंस में भी आया था, फिजिक्स पेपर में भी, और यही क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री में भी आया है। सिंपल सा मतलब है, रेडियस R बराबर होता है 0.529 n²/z। n की वैल्यू जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल है, और जो Z है ना वो एटॉमिक नंबर है। बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट बोल दो, रेडियस का फॉर्मूला। देखो यही क्वेश्चन फिजिक्स में भी है, यही क्वेश्चन जो है ना कभी कभी ऐसा भी होता है। 4 नंबर वहां भी देखे, 4 नंबर यहाँ पे देखे जाएगा आपको ये। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको टफ लगाओ। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स आउट B। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम इज 30 मिनट, हाफ लाइफ टाइम जो है 30 मिनट है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर द 70% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो T½ दिया है एक में, T½ अगर आपको दिया है, फिर आपको क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा 70% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। T½ का रिलेशन पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वहां से इसको निकाल के आप K की वैल्यू निकाल के इसको आप यहां वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आयंस हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब सेम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। अरे भैया सिंपल सा
है नहीं। सेम स्पिन एंगुलर मोमेंट, सेम स्पिन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे Ni+2 Fe+2 Cu+2 Cr+3 Be+2 पूछ रहा है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे जो है ना आप यहां से जो है क्या निकाल सकते हो, इसका स्पिन मोमेंटम निकाल सकते हो। छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि टफ हो, बड़ा ही सिंपल सॉलिड और मजेदार क्वेश्चन, 5 × 4 20 मार्क्स, इसलिए बच्चों के 3 नंबर आते हैं। जेईई में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है नहीं, तो आपको इधर से जाने की जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं आपको, एनालिसिस पेपर देख लो। अगला क्वेश्चन, इन एन आयनिक सॉलिड X occupies alternate corners and body center of the cube and Y occupies 1/3 of the face center and its empirical formula simple, X बराबर 4 × 1/8 प्लस 1 बॉडी सेंटर है, y जो है 1/3 ऑक्यूपाई 1/3 × 6 फेस सेंटर है, बस इसको आपने यहां से सॉल्यूशन करना है, यू विल गेट योर आंसर। बस फॉर्मूला आपने बहुत ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। आपने उसको सॉलिड स्टेट्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट 12th क्लास से जो भी हट चुका है नहीं है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वहां से 12th में सिलेबस से हट चुके हैं, तो मतलब बोले तो लेकिन कंपटीशन में तो आ रहे हैं, तो मेरी जेईई से रिक्वेस्ट है कोई सा भी टॉपिक नहीं हटाया जाए, एनटीए से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो तो क्वेश्चन मत दो। अगला, फॉर नोबल गैस हीलियम नियोन आर्गन जेनोन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है भैया, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, हीलियम नियोन वगैरह वगैरह के, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नियोन क्रिप्टन जेनोन और हीलियम, ये इसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा नियोन की है, फिर जेनोन की है, फिर क्रिप्टन की है, सॉरी क्रिप्टन के, जेनोन की, फिर किसकी है, हीलियम की है, ठीक है। गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। आपको इसको करना है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से कोई सवाल ही नहीं है। 7 क्वेश्चन, 7 × 4 28, फिजिक्स में जैसे कि 100 में से 100 मैंने गिनाए थे, यहां पर मैं गिना रहा हूं आपको, 7 × 4 28 हो गए। अगला क्वेश्चन, O3 मॉलिक्यूल है, अच्छा जब आपने O3 का स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो आपने देखा होगा हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, यहां क्वेश्चन आया कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप बताओ कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, ठीक है ना। कितने लोन पेयर है, 6 लोन पेयर है। देखो आपने देखा होगा O3 आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, फिर आप मुझे बताइए कि कितने लोन पेयर है यहाँ पे, है नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया केमिस्ट्री में। 9वां क्वेश्चन देखो, कैल्शियम पोटेशियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसके कलर पूछ रहा है भैया, देखो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया कि ये इसके कलर क्या क्या होते हैं करके, है नहीं है। जैसा कि आपको पता है जो कैल्शियम है, कैल्शियम का कलर जो होता है वो ब्रिक रेड होता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ 0.1 (3) एंड 0.1 m NH4Cl 0.02 मोल ऑफ NH4 HCl इज एडेड, देन फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जब HCl के मोल ऐड कर देते हैं तो उस समय जो है कितने नंबर ऑफ मोल बचेंगे, किसके मतलब बोलते हो पीएच कितना होगा। ये देखो कहां से है, आयनिक इक्विलिब्रियम से पीएच से क्वेश्चन आया है, पीएच से क्वेश्चन, पीओएच निकाले यहां से, पीएच आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सवाल, मैं आपको बता रहा हूं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के, फिर से आ गया, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। यही क्वेश्चन जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है फिजिक्स में भी आया था आपके, तो फिजिक्स में भी 4 और 4, एक रेडियस से आया, एक डेंसिटी से आया, 4 और 4 कितने हो गए, 8। यहां भी 8 क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन देखो ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी कभी आ जाता है ना, है नहीं, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो वहां भी सेम क्वेश्चन, यहां भी सेम क्वेश्चन। रेडियस का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आर मैंने आपको बताया भी, रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, ये यहां पर मास नंबर है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 12वां, द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड हैविंग स्ट्रेंथ इतना। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, ठीक है। अच्छा वो लगा सकते हैं यहां पे, बोले तो m1v1 = m2v2 लगाओगे, यू विल गेट योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 वॉल्यूम H2O2 रिप्रेजेंट दैट, 25 वॉल्यूम H2O2 क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ना 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, जनरल बेसिकली जो है स्कूल में मतलब बोलते हो आपके सिलेबस से बाहर ही इसको कर दिया जाता है, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जेईई में पूछता है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है
14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन में कौन सी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं की जाती है? मैग्नेटिक सेपरेशन। आंसर है मैग्नेटिक सेपरेशन, बाकी सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ मेटल, ये भी आपको 12th के सिलेबस से हट गया है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये भी सिलेबस से हटाया, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, सॉलिड स्टेट हटाया, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। तो एनटी को कुछ तो सोचना पड़ेगा, 12th वाला बच्चा कैसे तैयारी करेगा, ठीक है। ड्रॉपर तो देख लेते हैं अपना, है नहीं है। तो सबने तैयारी करनी है, तो सबका सिलेबस एक समान रखना चाहिए, चाहे वो 12th वाला हो चाहे एनटी वाला कोई ड्रॉपर हो। अगला क्वेश्चन है, अच्छा PTH2, ये अगला क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन जो है ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो E बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 समथिंग 059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका आया है, फॉर द सेम मैकेनिज्म एज अ प्रॉब्लम रिफर टू फिगर दिस वन, फाइंड द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये एंजाइम से क्वेश्चन आया आपके, एंजाइम जो आपका चैप्टर है, एंजाइम से क्वेश्चन आया है, एंजाइम से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो है आपका बोले तो बायोमोलिक्यूल से आया हुआ है, एंजाइम टॉपिक से, है नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बेसिसिटी ऑर्डर के टर्म में आपको लिखना है, जैसे Me2NH, ये तो देखो ये अमोनिया का आया है, अमोनिया का, है नहीं। अमोनिया का बेसिक ऑर्डर जो है, एमीन्स का प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी मीन जो है, बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर लिखने के लिए वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो कि बड़े आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वेरी टिपिकल हो, बड़े सामान्य क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे 100 में से 100 खींचते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है नहीं। स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको बस 3-4 बार आप पढ़ा है ना, तो उसको आपको सामने जैसे क्वेश्चन आया नहीं, यू विल गेट योर आंसर, टिक 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 करते जाओगे इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एन हेप्टेन ए के साथ रिएक्शन करा तो टोलुइन बन गया, टोलुइन ने बी के साथ रिएक्शन किया तो बेंजोइक एसिड बन गया। तो ए एंड बी क्या पूछ रहा, बड़ा सिंपल है, नहीं बड़ा सिंपल है। ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड हो सकता है, और बी क्या हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, एसिडिक KMnO4, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हैं, ये भी बड़ा सिंपल सा है। 19 क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो इसको आप भी कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो आगे थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से आया है, कन्फर्मर से आया है, ठीक है। अगला ही 21 क्वेश्चन है, ठीक, 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कर दी Br2F2 के साथ, बहुत के साथ रिएक्शन करी है, तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, आप भी इसको कर सकते हैं, बड़ा ही और सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। कहीं ना कहीं 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका आंसर आएगा। आपको पहले बोलते हो इन सबको एक साथ रिएक्शन करने, पहले Br2 के साथ करो, फिर SnCl2 के साथ करो, रिडक्शन करो, फिर उसको NaN2 के साथ रिएक्शन करो, कहीं ना कहीं डाइजेनम सॉल्ट बनेगा, उस रिएक्शन H3PO3 के साथ करो, H3PO3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, डाइजेनम सॉल्ट हटके क्या बनेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, फिर KMnO4 के साथ करो, इससे एस्टर का बेंजोइक एसिड बनेगा, तो 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड जो है इसका आंसर होगा, ठीक है ना, या ऑर्थो-ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका आंसर होगा। इसको आपने करना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे 22 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे तेज कौन देगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंटीबायोटिक प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, यही बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एंटीबायोटिक जो है प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो घटाता है, पहला क्वेश्चन रॉन्ग है, पहला ही ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ये बायोमोलिक्यूल मतलब बोलते हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ही सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह दिया है, तो इसको पूछ रहा है किसका नाम ग्लूकोपाइरेनोज है या किसका नाम फ्रक्टोपाइरेनोज है। देखो बड़ा ही सिंपल है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, आपको मैच करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, एसएसएल जनरल क्वेश्चन है, एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन द बेसिक फॉर्म, लिविंग रूम टेंडेंसी इंक्रीजेज एज द रिजल्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। आप इसको देखना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को आपको मैं जो है ना स्क्रीन में आपको हर क्वेश्चन में आपको मतलब स्क्रीन में आपको लेके आ जाऊंगा। तो देखो ये प्रूफ ये होता है ना, केमिस्ट्री के पेपर बहुत आसान है, केमिस्ट्री के पेपर जो है फिजिक्स से बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स में,
या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी सेम, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन सेम आए हैं, एक क्वेश्चन सेम है, दूसरा क्वेश्चन है रिलेटेड है नहीं, लेकिन है उसी का, डेंसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन, ये वाला चैप्टर जो है ना एल्डिहाइड कीटोन वाला, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चन आया है, पॉलीमर से हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है ना। जो चैप्टर आपके देखो बायोमोलिक्यूल, देखो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ आपका हटाता वहां से क्वेश्चन आया है, बायोमोलिक्यूल से एंजाइम चैप्टर हटाता वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आया है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं 4 इंटू 4 16 नंबर के ऐसे हैं 12th में, उस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। एनटीए से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो टॉपिक आप सभी डालिए, ठीक है ना। 12th वाला बच्चा कैसे नंबर लेके आएगा, इसलिए बंदा पीछे होता है जिन्हें नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक। तो 4 क्वेश्चन ऐसे 4 इंटू 4 16 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपके 12th के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। 16 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन 16 नंबर में बंदा बहुत पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार अगर 2-3 बार 3-4 बार आपने रीडिंग करी होगी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो जे एक फोबिया था, फोबिया रहा नहीं गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल से पेपर आते हैं, 3-4 बार आपने पढ़ा है। जो बच्चे अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं वो बंदे तैयारी करते रहो, है नहीं, रुकना नहीं है, बीच में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 3-4 बार आप नोट्स रिवीजन करो, जो आपके नोट्स में लिखा है ना उसको रिवीजन करो, बस आप फॉर्मूला याद करो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कार्नोट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। बाकी आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, 4-5 जेईई एडवांस का जैसा यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके एनालिसिस, तो कल के पेपर के भी लेके आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।